गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहा है उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हम इंक्लूड करते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर जिसने वाले वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से वाला पार्ट देख सकते हैं। आज हम करेंगे, हमने 3 एक्टिविटी सीखी थी। कौन कौन सी जल्दी बताओ। हमने मैम एक तो सीखी थी ऑपरेटिंग, एक सीखी थी इन्वेस्टिंग, एक सीखी थी हमने फाइनेंसिंग कि उसके अंदर कैसे कैश इनफ्लो होता, कैसे उसके अंदर कैश आउटफ्लो होता, हमने ये सीखा था। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे कि आपके ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। रेडी हो आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखो पहले क्या लिखोगे आप, ऊपर सबसे पहले लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड विद मान लो 31 मार्च 2012 था। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले क्या आता है आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको गिवन नहीं होता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैसे कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो देखते हैं पहले हम। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हो आप, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। तो क्या निकल के आता है आपके पास, नेट प्रॉफिट निकल के आता है। अगर सिर्फ आपको करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन हो और आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन हो, मान लो करंट ईयर का 2012 और प्रीवियस ईयर 2011, तो हम करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर माइनस क्या कर देंगे, हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बट अगर आपको और भी चीजें गिवन हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है, प्लस करना है ट्रांसफर टू रिजर्व, प्लस करोगे आप प्रपोज डिविडेंड, प्लस करोगे आप इंटरिम डिविडेंड, प्लस करोगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या आ जाएगा आपका, एक माइनस कर देना यहां से आप रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कुछ भी आपने टैक्स रिफंड किया है वो कर दोगे यहां से माइनस, तो क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन होता है, उसमें जो करंट ईयर का है माइनस कर दो प्रीवियस ईयर का, क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट निकल आएगा।
अगर सिर्फ आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस गिवन है तो सिंपल सा आपको तरीका कुछ नहीं करना, बट अगर आपको और भी एडजस्टमेंट गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो प्लस करोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन हो तो प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारा प्लस कर दोगे, माइनस क्या करोगे, रिफंड फॉर द टैक्स। ठीक है, क्या निकल आएगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या है, जो कि आप साल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और प्रपोज डिविडेंड क्या है कि आपने प्रपोजल रखा है डिविडेंड पे करने का एनुअल जनरल मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स के आगे, तो ये आपका निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या करोगे, ऐड क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट क्या करोगे अब आप, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें आपको क्या तो ऐड करना है और क्या आपको लेस करना है। जो भी आपके नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है वो आप प्लस या लेस करते हो, कैश वाले नहीं करने। कौन से करने, आपको नॉन कैश वाले करने हैं, जैसे कि डेप्रिशिएशन हो सकता है, कोई गुडविल हो सकती है आपने रिटर्न ऑफ करनी हो, ठीक है, या फिर लॉस ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स हो सकता है। ठीक है, और लेस क्या करोगे, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स। ये क्या कर दो, लेस। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, अब ये सारा प्लस माइनस आप अंदर की तरफ करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर में निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल के हमें चेंजेस बताने हैं, क्या तो यहाँ पे ऐड होएगा और क्या यहाँ पे लेस होएगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो कि हमें डे टू डे बेसिस पे चाहिए होती है। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। तो इसमें क्या आपका ऐड होएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज in current assets and increase in current liability। और क्या लेस होएगा, increase in current assets and decrease in current liability, ये आपका होएगा लेस। ठीक है, ये भी आप अंदर की तरफ ही करोगे सब कुछ। अब इसको करने के बाद जो आपकी फिगर आएगी वो आप यहाँ पे शो कर दोगे और क्या दिखाओगे उसको। अगर ये फिगर आपकी पॉजिटिव आती है तो क्या लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये फिगर आपकी नेगेटिव आती है तो क्या लिखोगे, कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, कैश फ्लो या तो फ्रॉम यूज होएगा या आपका यूज्ड इन यूज होएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, या तो फ्रॉम पॉजिटिव में, यूज्ड इन नेगेटिव में। ठीक है, ये था आपका पूरा कि कैसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हो फॉर्मेट के थ्रू। तो पहले क्या करते हैं, पहले मिलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, जो भी डेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होता है। क्या ऐड करोगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसके अंदर डेप्रिशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आते हैं। लेस क्या होता है, प्रॉफिट सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स। फिर क्या निकलती है वाली फिगर आपकी, निकलती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। तो उसमें क्या ऐड और लेस होता है,
जब एक करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगी आपकी ऐड, और जो करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है वो क्या होगी आपकी ऐड। उसका अपोजिट करना आपको लेस। तो क्या निकल आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकल के आ जाएगा। और फिर इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर डबल लाइन से क्रॉस करके आप इधर भी लिख दोगे। ठीक है, डबल लाइन लगानी है जब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा आंसर निकल आए। इधर भी लिखना है, फिर दूसरे कॉलम के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना। अगर वो आपका आंसर प्लस में आता है आपको फ्रॉम यूज करना है, अगर वो आपका आंसर माइनस में आता है तो आपको यूज्ड इन यूज करना है। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में, आप नोट कर लो इसको आराम से। अगर कोई भी क्वेरी है इसकी फॉर्मेटिंग है कैसे क्या होना है, आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करना है। ये नहीं कि पहले आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया फिर आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। और इस न्यूमेरिकल अब हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।